वो भी यूथ मोबिलिटी वीज़ा के थ्रू और कंफ्यूज हो कि भाई क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कहाँ घूमेंगे, कैसे रहेंगे, क्या जॉब भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पैसा सेव कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं। इसीलिए आज हम लेके आए हैं जो मेरे से पूछे जा रहे थे कमेंट, बहुत सारे कमेंट्स के आंसर इस ब्लॉग में देने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सब लोग सही होंगे। मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूथ मोबिलिटी वीजा 2025 के ऐसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। मैंने ये देखा है कि भाई कुछ लोग सेम क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे तो हर पॉसिबल नहीं था कि आंसर को हर एक कमेंट का आंसर दे पाए। तो मैंने कहा क्यों नहीं इन क्वेश्चंस को उठा के उनका आंसर दिया जाए और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, आप भी अच्छे से समझ पाएँ और आपकी हेल्प हो। यदि आप वहाँ जाकर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, जितने आपके बहुत सारे जो भी डाउट थे आज हम क्लियर करने वाले हैं और पूरे क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि इसमें कवर कर सकें। स्टार्ट करते हैं। पूछ रहे थे कि मैम अभी जो इमिग्रेशन रूल्स में जो चेंज आया है तो क्या यूटिलिटी वीजा के अकॉर्डिंग भी कुछ आया है अपडेट की नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कोई भी रूल नहीं आया है यूटिलिटी वीजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जॉब हमें किस किस फील्ड में मिल जाती है यदि हमारे यूटिलिटी वीजा होता है तो मैं आपको बताऊं आप यहाँ आईटी सेक्टर में काम कर सकते हो, यहाँ आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, हेल्थ केयर में जॉब कर सकते हो। आप यहाँ सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। काफी लोग पूछ रहे थे कि मैम हम मंथली कितना अर्न कर सकते हैं और हमें कितना सेव भी कर सकते हैं। अर्न के साथ साथ सेव जरूरी है भाई। सही बात है। आप यदि यूके आ रहे हो, आपने पैसा सेव नहीं किया तो फिर क्या किया। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप पार्ट टाइम भी जॉब करते हो तो आप मंथली 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो पार्ट टाइम जॉब करने के अकॉर्डिंग, जिसमें आप अच्छे से यूके में रह सकते हो। 1 लाख रुपए के आसपास अच्छे तरीके से रह सकते हो। हाँ, बट इसमें सेव नहीं हो सकता यदि आप फुल टाइम काम करते हो, फुल टाइम जॉब करते हो। यदि आप आईटी सेक्टर से हो या आप हेल्थ केयर सेंटर से हो तो आपको बहुत अच्छा पे यहाँ मिल जाएगा। मतलब आपको बहुत अच्छा आप अर्न कर सकते हो, बहुत अच्छी आपकी सैलरी होगी जिसमें आप अच्छा खासा पैसा भी सेव कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से रह सकते हो। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि हम मंथली कितना सेव कर सकते हैं। अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास हम सेव कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊं यदि आप पार्ट टाइम जॉब करते हो और आप शेयर्ड में रहते हो तो आपका खर्चा मतलब मंथली जो है 60 से 70 हज़ार के आसपास आ सकता है रहने का। और यदि आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो तो आप 1 से 1.5 लाख के बीच में या 2 लाख के बीच भी सेव कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पैसा सेव नहीं कर सकते हो। यदि आप फुल टाइम जॉब करते हो, आप यदि हेल्थ केयर सेक्टर में हो या बैंकिंग सेक्टर में हो या आईटी सेक्टर में हो जिसमें आपकी सैलरी बहुत अच्छी पैकेज आपको मिल सकता है और आप अच्छा खासा पैसा सेव भी कर सकते हो। यदि आपकी सैलरी सपोज करो 40 से 50 लाख के बीच में भी होती है तो उसमें भी आप मंथली 1.5 से 2 लाख रुपए आप सेव कर सकते हो। और आप यदि आपको आना यदि एलिजिबिलिटी वीजा आपको है तो आप अकेले ही यूके आओगे तो आप शेयर्ड में भी रह सकते हो जिसमें अब खर्चा आपका आराम से 600 से 800 पाउंड की या आप ज़्यादा मैक्सिमम मान के चलो तो आप 1,000 पाउंड तक आराम से आ जाएगा। तो आप अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हो। और आप ऐसा भी नहीं है कि आप आईटी सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर में हो। यदि आप और भी किसी सेक्टर में हो तो आपका यहाँ अच्छा खासा पैकेज हो सकता है और खूब ज़्यादा पैसा आप सेव करके इंडिया लेके जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत आ रहा था कि यहाँ जॉब कैसे मिलती है। तो मैं आपको बताऊँ आप यहाँ 2 टाइप से अप्लाई कर सकते हो। या तो आप ऑनलाइन जाके अप्लाई भी कर सकते हो, बैंकिंग में, हाउसवेयर में, रेस्टोरेंट में। यदि आपको पार्ट टाइम जॉब करना है तो ड्राइविंग का काम भी कर सकते हो, आप कोरियर ड्रॉप का भी काम कर सकते हो, वेयर हाउसेस में भी काम कर सकते हो और आप जाकर ऑनलाइन वेबसाइट में भी अप्लाई कर सकते हो या आप डायरेक्ट जाकर रेस्टोरेंट में या किसी एजेंसी में जाकर भी आप अपना फॉर्म मतलब रिज्यूम वहाँ दे सकते हो। यदि वहाँ वैकेंसी होगी तो मे बी हो सकता है आपको जॉब वहाँ मिल जाए इसी तरीके से। तो यहाँ 2 टाइप से मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन डायरेक्ट तरीके से ना जॉब अप्लाई कर सकते। फोर्थ क्वेश्चन तो ये आ रहा था कि मैम हमने ना 2025 फेब में ये फॉर्म अप्लाई किया था जिसमें हमें अनसक्सेसफुल का मेल आ गया था। क्या हम अगेन कर सकते हैं अप्लाई कि नहीं कर सकते? हाँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो अगेन।
ऐसा नहीं है कि आपका जब आपका अनसक्सेस का मेल आ गया है, आप 3 टाइम, 4 टाइम्स, इवन आप 4 टू 5 टाइम्स भी अप्लाई कर सकते हो। हो सकता है आपका अभी नहीं हो पा रहा है, हो सकता है नेक्स्ट में आपका हो जाए, हो सकता है आपका नेक्स्ट में भी नहीं हो तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट में। थोड़ा-सा पेशेंस रखना, बट हो सकता है कि आपका लकी ड्रॉ अब निकल आए और आप भी यूके आ सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ भी सकते हो, साथ ही साथ जॉब भी कर सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो। और वीकेंड मिलता है तो आप उसमें अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हो। तो भई आप सारे काम कर सकते हो, इतनी टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। आप आराम से, यदि आप अप्लाई 2 या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स से अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको मेल आ जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। एक कमेंट था ये आ रहा था मेरे पास कि मैम हमारे अकाउंट में 2.5 लाख रुपए, जैसे 28 डेज में 2.5 लाख रुपए से कम होता है स्टेटमेंट वो, तो क्या हमें वीजा इस केस में मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं आपको ये बताऊं, ये कंडीशन उन्होंने रखी है कि आपको, उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है 28 डेज में आपको 2.5 लाख रुपए शो ही करना पड़ेगा, जो कि आपके पास ही रहेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे। बट वो उनको सेफ जोन में रखना चाहते हैं। यदि आप आते हो और आप यहाँ रहने का या कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, जब आप नहीं जाओ तो उनको एक सेफ्टी लाइन रहती है, इसलिए वो आपका पैसा आपके अकाउंट में ही रहेगा। हाँ, बट उसकी गाइडलाइन है, आपको अपने अकाउंट में 28 डेज का जो स्टेटमेंट होगा वो आपको शो करना पड़ेगा 2.5 लाख रुपए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप 2.5 लाख से वो कम दिखाए, हो सकता है आपका वीजा भी रिजेक्ट हो जाए। जो इनके क्राइटेरिया है वो आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। एक क्वेश्चन ये भी बहुत आ रहा था कि भाई मैम टोटल खर्चा कितना आता है, क्योंकि हमने वीजा की फीस दे दी, हमने हेल्थ सब चार्ज दे दिया, तो अब हमें और क्या हमें वहाँ पे करना पड़ेगा जिससे हम यूके आ सके। तो मैं आपको बताऊँ, आपने जैसे आपका जब आप अपने लिए अप्लाई करेंगे, वीज़ा की फीस देनी पड़ेगी आपको सब, और हेल्थ सब चार्ज देना पड़ेगा। इवन आपको टिकट्स के पैसे भी, मतलब टिकट के पैसे भी आपके समथिंग, आपको जो टिकट पड़ेगा इंडिया से यूके का वो पड़ेगा आपको 40 से 50 हज़ार के बीच में। तो वो टोटल खर्चा, और हाँ, और आपको होटल का खर्चा भी, क्योंकि भाई जब आप यहाँ आओगे, आप किसी को नहीं जानते, तो आपको रिसेंट आते ही सबसे पहले अपना वहाँ होटल भी देखना ही पड़ेगा। और जो होटल्स होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और लंदन की बात किया जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा ही महंगे होते हैं। अब नियर बाई सिटी में देखना चाहते हो तो वहाँ थोड़े से आपको रिजनेबल रेट के मिल जाएंगे। हाँ, बट वो सस्ते तो नहीं होते हैं। तो एटलीस्ट आपको 1 या 2 महीने के लिए यहाँ घर, होटल लेना पड़ेगा रहने के लिए, क्योंकि यहाँ घर भी बहुत जल्दी ईजी तरीके से आपको नहीं मिलते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, आप यदि अकेले आ रहे हो तो आपको ये चीज़ बेनिफिट मिल सकती है कि आपको शेयर्ड जो रूम होते हैं या घर होते हैं वो जल्दी मिल जाते हैं। तो आपका टोटल जो खर्चा आएगा वो फर्स्ट टाइम में आएगा वो 3 से 4 लाख के आसपास, जिसमें आपका वीज़ा, हेल्थ सब चार्ज, टिकट, और 2 महीने का होटल का खर्चा भी, तो उसमें खाना भी इंक्लूडेड होगा, तो आपको 3 से 4 लाख आराम से आ जाएगा। उसके बाद आपको घर मिल जाएगा तो वो थोड़ा आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो होटल के अकॉर्डिंग, मतलब होटल का जो खर्चा आएगा वो आपको 1 लाख के आसपास आएगा पर मंथ। तो यदि शेयर रूम लेते हो तो आपको 600 पाउंड, मतलब 60 हज़ार और 70 हज़ार के बीच में अच्छा घर यहाँ मिल जाएगा शेयर में, जो आप अच्छे तरीके से कंफर्टेबली यहाँ रह सकते हो। क्वेश्चन तो ये भी आ रहा था कि भाई इसको कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट भी है? तो हाँ, मैं आपको बताऊं कि इसमें एज लिमिट भी है, और एज जो लिमिट है वो इंडिया वालों के लिए है, वो 18 से 30 के बीच में है। हाँ, बट कुछ कंट्रीज में इसके अपग्रेड कर दिए, जिसको 18 से, कई कई कंट्रीज में 35 तक जिनकी एज होती है वो भी अप्लाई कर सकता है। हाँ, बट इंडिया के लिए सिर्फ 18 to 30 ईयर के जो एज के कैंडिडेट्स हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने इसमें कवर कर लिए हैं, और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। हो सकता है कि मैं आपको कमेंट में ही आंसर दूँ, और आप, मुझे लगता है कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैं इसकी अलग से वीडियो बनाकर आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। वैसे तो मैंने अपने इसमें सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि आपकी इसमें हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक करना।